आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन को कहीं पे रख के भूल जाते हो, या फिर किसी का नाम सुनते ही अगले कुछ पल फिर से उसका नाम भूल जाते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, अच्छे से याद करने के बाद भी फिर भी आप चीज़ें भूल जाते हो। ऐसे लगता है जैसे माइंड से सब डिलीट हो गया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आपकी मेमोरी वीक है? नहीं, एक्चुअल में आपका ब्रेन ओवरलोड है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 ऐसे पावरफुल तरीके शेयर करूंगी जिससे आप अपनी मेमोरी को कई गुना बेहतर बना सकते हो। अच्छा, आप याद करो, आप कुछ ज़रूर ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जिनको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, जो चीज़ों को याद रखने में बहुत अच्छे होते हैं। लोगों के नाम उन्हें याद रहते हैं, लोगों से की हुई बातें, डिस्कशंस उन्हें सब याद होता है, उनके साथ डिस्कस किए हुए आइडियाज़ या कोई भी इम्पॉर्टेंट काम उन्हें सब याद रहता है। क्या लगता है उनकी मेमोरी बचपन से शार्प होती है इसलिए उन्हें चीज़ें याद रहती हैं? नहीं, बस उनकी कुछ हैबिट्स अलग होती हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो क्या हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। सो हम इसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। एक्चुअल में आज के टाइम पे हमारा ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। इन्फॉर्मेशन हमें हर जगह पे मिल जाती है, जिस भी सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छी हो या बुरी हो, पर इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह से मिल रही है। आपका ब्रेन फुल हो चुका है, आपका ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर चुका है। इन सब के बीच आपकी खुद की लाइफ का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब मिक्स होकर आपकी मेमोरी वीक हो रही है। इन सब चीज़ों से आपका फोकस और आपकी मेमोरी वीक होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। जितना सही तरीके से आप उसे यूज़ करोगे उतना ही शार्प वो बनता जाएगा। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं वो कौन से 10 पावरफुल तरीके हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो या अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, गेट इनफ स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छी मेमोरी सिर्फ पढ़ाई करने से या प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होती है, लेकिन सच ये है कि आपका ब्रेन जब आप सोते हैं ना रात को, सिर्फ तभी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर करता है। लेकिन जब आप रात भर जागते हो या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो या फिर सोते टाइम बीच बीच में फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका ब्रेन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर पाता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सोच कर देखें, आप याद करके देखें, जब कभी आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं ना, आप ज़्यादा फोकस्ड और फ्रेश फील करते हैं, है ना? इसलिए अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए प्लस अपनी हेल्थ को, अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप लेना, राइट? पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आजकल हम सुनते कम और रिप्लाई करने के लिए ज़्यादा वेट करते हैं। जब आप किसी की बात को एक्टिवली ध्यान से सुनते हो ना, तो भी आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। जब आप किसी की बात को प्रॉपर अटेंटिवली सुनते हो ना, तो आपका ब्रेन प्रॉपर डीप वे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें ना, तो अपना फ़ोन साइड रखें और उससे प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करें और उसकी बात को जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ और ध्यान से सुनें। आप नोटिस करेंगे आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। आपको चीज़ें याद रहेंगी जो भी आपने उस पर्सन के साथ डिस्कस की थी, राइट? पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। दिमाग को क्लैरिटी पसंद है, कंफ्यूजन नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई होगी ना, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे एक मैसी रूम जिसमें चीज़ों को ढूंढना मुश्किल होगा, वैसे ही मैसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगी।
इसलिए इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, नोट्स बनाओ, कैटेगरीज में डिवाइड करो। जितना ऑर्गेनाइज आपका सिस्टम होगा उतनी शार्प आपकी मेमोरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मार्केट जाना है, आपको मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, आपको सब्जी भी खरीदनी है, आपको राशन भी खरीदना है, आपको कपड़े भी खरीदने हैं और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे मार्केट से चीज़ें खरीदने तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसके एक नोट बनाए होंगे, लिखा होगा, आपने उसे कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा, एक साइड सब्जी, एक साइड राशन, एक साइड कपड़े या और अदर चीज़ें, तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से स्टोर होगी और आप मैक्सिमम चीज़ें याद रख पाएंगे और सही तरीके से चीज़ों को लेकर आ पाएंगे। इसलिए अपने माइंड में जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। पॉइंट नंबर 4, रिपीट एंड रिव्यू। हम एक बार चीज़ को पढ़कर याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसे रिपीटिशन से चीज़ें याद रहती हैं। जो चीज़ बार बार हमारे दिमाग में जाती है ना, वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना, तो उनको डेली चीज़ें रिपीट करवाई जाती हैं, डेली चीज़ें याद करवाई जाती हैं, जैसे कि पॉइंट्स हो गए या टेबल हो गए। डेली उनको टेबल रिपीट करवाए जाते हैं 2 से लेकर 5 तक, अगर थोड़ी सी बड़ी क्लास है तो 2 से लेकर 12 तक, 15 तक, 20 तक, है ना। वो क्यों करवाए जाते हैं? ताकि उनको रिपीटिशन से उनके माइंड में वो टेबल जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह स्टोर हो जाए। और वो टेबल एक्चुअल में जो बच्चे हैं उनके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। आप सोच कर देखो कि आपको टेबल्स नहीं आते हैं, क्या आपको पॉइंट्स अभी भी कुछ हद तक याद है या नहीं है? चलो पॉइंट्स याद हो या ना हो, लेकिन आपको टेबल एक्चुअली आज भी याद होंगे। क्यों याद है? क्योंकि आपको इतनी बार रिपीट करवाए गए हैं, आपने इतनी बार उनको लिखा होगा, इतनी बार सुनाया होगा, इतनी बार आपने उनको अपने माइंड में रिपीट किया है कि आपको वो आज भी याद है। इसलिए अगर आप चाहते हो ना किसी चीज़ को याद रखना, हमेशा याद रखना, तो आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को रिपीट करना होगा, बार बार देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो, है ना। पॉइंट नंबर 5, यूज़ मेमोरी ट्रिक्स। मुश्किल इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ, जैसे शॉर्टकट राइम्स के ज़रिए या फ़नी कनेक्शंस के ज़रिए या फिर सिंपल एंड इजी ट्रिक्स के ज़रिए। आप सोचो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, उनको बहुत सारी जीके लर्न करनी होती है, इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल, और इतना कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं जिनसे वो उन चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएँ, जो चीज़ें वैसे याद रखना बहुत मुश्किल है। वैसे भी हमारा ब्रेन बोरिंग चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव चीज़ों को याद रख पाता है, ईज़िली याद रख पाता है। तो आप इस तरीके से कुछ भी ऐसा करके, कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें से कनेक्ट करके आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं जो चाहते हैं आप याद रखना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, टेक ब्रेक्स। हर समय पढ़ना या हर समय लगातार काम करना भी प्रोडक्टिविटी नहीं होता। आप जब लगातार काम करते हैं ना, तो आपका ब्रेन टायर्ड फील करता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता है। इसलिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। जैसे आप 5 से 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, उसमें आप वॉक कर सकते हैं या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर सिंपली जस्ट रिलैक्स करें और फिर से अपने काम को कंटिन्यू करें। पॉइंट नंबर 7, यूज़ विजुअलाइजेशन। हमारा ब्रेन इमेजेस को वर्ड से ज़्यादा जल्दी याद रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप उसकी एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बनाएं। आप उसको इमेजिन करें, विजुलाइज करें अपने ब्रेन में, ताकि आप उसे अच्छे से याद रख सकें। जैसे आपको कोई कहानी याद करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, या कोई गोल आपका माइंड में है, आप उसे याद करना चाहते हैं, तो आप उसकी क्लियर इमेज अपने माइंड में बनाएं, जैसे एक मूवी की तरह। आप उसे मूवी की तरह अपने माइंड में इमेजिन करें, तभी आप अच्छे से उस चीज़ को याद रख सकते हैं। जितनी क्लियर इमेज आपके माइंड में होगी ना, उतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर मेमोरी आपकी होगी।
इसलिए ये बहुत अच्छा वे है, अगर आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो आप उसको इमेजिन करें और बहुत क्लियरली इमेजिन करें, इतना क्लियरली करें कि आपका माइंड उन चीज़ों को विजुलाइज कर सके, राइट। पॉइंट नंबर 8, गेट फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं ना, इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपका ब्रेन प्रॉपर वे से एक्टिव हो पाता है। इससे आपका फोकस, आपका मूड और आपकी मेमोरी तीनों इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके लिए आप ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, थोड़ा टाइम निकालें, कुछ वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप कर सकते हैं कुछ टाइम ज़रूर निकालें अपने दिन में, स्टार्टिंग में, अपने मॉर्निंग के स्टार्टिंग में, जस्ट अपने दिन के स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में आप कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन या कुछ हल्की फुल्की योगा ज़रूर करें, ताकि आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव रख सको, राइट। पॉइंट नंबर 9, स्टे मेंटली एक्टिव। अगर आप अपने माइंड को चैलेंज नहीं दोगे ना तो वो लेज़ी होता जाएगा, इसलिए अपने माइंड को कुछ ना कुछ काम दें, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग काम उसे दें। आप नई नई स्किल्स ट्राई करो, बुक्स पढ़ो या पजल सॉल्व करो, कुछ ना कुछ गेम्स ट्राई करो, कुछ ना कुछ ऐसा सीखो या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका माइंड हर टाइम एक्टिव रहे, वो लेज़ी फील ना करे। और जितना माइंड आपका एक्टिव रहेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी होगी, राइट। तो अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करते रहें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसको ज़रूर देते रहें, राइट। पॉइंट नंबर 10, बी माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। कई बार हमारी मेमोरी वीक नहीं होती है, बस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हम कहीं और ही खोए होते हैं, हमारी थिंकिंग कुछ और ही चल रही होती है, हम कुछ और ही ओवर थिंक कर रहे होते हैं, कहीं और ही हमारा ध्यान होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसलिए हमें चीज़ों का पता नहीं लगता है और हमें लगता है कि हमारी मेमोरी वीक है। एक्चुअल में जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस मोमेंट में होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, तब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब करता है और जितनी कम आपके डिस्ट्रैक्शन होंगी ना उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। तो हमेशा माइंडफुल रहें, जो भी आप काम करें ना बस उसमें अपना 100% एक्टिव हो, उसी मोमेंट में एक्टिव हो, राइट, कहीं और डिस्ट्रैक्टेड ना हो, राइट। सो अगर आप डेली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो नॉलेज मैंने आपको दी है, अगर आप इन पॉइंट्स पे डेली काम करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस, आपकी लर्निंग और आपकी मेमोरी इम्प्रूव होने लगेगी, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई अपनी ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है ना उसको अच्छे तरीके से सही कर सके, इन हैबिट्स को फॉलो करके, इन पॉइंट्स को फॉलो करके जो भी मैंने डिस्कस किए हैं। एंड यस, कमेंट ज़रूर करना कि आप इनमें से कौन सी हैबिट को आज ही शुरू करने वाले हो, आज ही फॉलो करने वाले हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।